कंपैरिजन टेस्ट है। लेट समेशन ए एंड बी अ सीरीज विद नो नेगेटिव टर्म्स। ए पार्ट है इसमें समेशन ए एंड कन्वर्ज इफ देयर इज अ कन्वर्जेंट सीरीज सी एन with a n is less than or equal to cn for all n is greater than n for some integer n। कोई भी जो सीरीज है ए एन वो कन्वर्ज करेगी तब जब हमारे पास कोई और कन्वर्जेंट जो सीरीज होगी सी एन क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। तो ए एन तब कन्वर्ज करेगी जब ए एन होगी वो लेस और इक्वल होगी सी एन, यानी इसकी जो टर्म होंगी वो क्या होंगी, उस कन्वर्जेंट सीरीज से या तो इक्वल होंगी या उससे लेस होंगी। या इसकी अगर हम लिमिट निकालते हैं तो उसकी जो लिमिट होगी वो इससे क्या होगी, लेस होगी। तो फिर हमारे पास जो सीरीज होगी वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। किन के लिए, एन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं इंटीजर एन से बड़ी वैल्यूज़ के लिए। इस तरह इसका बी पार्ट है, जो सीरीज है ए एन वो डाइवर्ज करेगी अगर कोई डाइवर्जेंट सीरीज है नॉन नेगेटिव टर्म्स डी एन, ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज अगर कोई होगी जब इस सीरीज की वैल्यूज़ ए एन की वैल्यूज जो होंगी वो ग्रेटर और इक्वल होंगी डी एन के, यानी कि जो डाइवर्जेंट सीरीज होगी उससे अगर इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, बड़ी होंगी, तो फिर हमारे पास ये जो सीरीज होगी ये भी क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो दो ही रिजल्ट हैं कि एक हमारे पास सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, जब हमारे पास कोई और कन्वर्जेंट सीरीज होगी उससे हमारे पास इस सीरीज की वैल्यू जो होगी वो लेस होंगी, तो फिर हमारे पास ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। और डाइवर्ज कब करेगी, जब हमारे पास कोई और सीरीज होगी जो कि डाइवर्जेंट होगी, उससे इस सीरीज की जो वैल्यू होंगी अगर वो ये ग्रेटर होंगी उस डाइवर्जेंट सीरीज से, तो फिर ये भी क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। अब हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है 5/5n-1, तो इसको हम देखेंगे कि ये डाइवर्ज करती है या कन्वर्ज करती है। अब ये क्या है, इसकी nth टर्म है। अब n टर्म है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5n-1 जो टर्म है n टर्म, इसमें से अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो ये टर्म्स क्या बन जाएगी, 5 ऊपर से कॉमन लेते हैं तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 और नीचे क्या बच जाएगा n-1/5। यहाँ पे भी 5 आ गया तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो ये जो है हमारे पास सीरीज बन जाएगी 1/n-1/5। अब ये जो सीरीज है ये अगर इसमें हम वैल्यूज यूज़ करते हैं n की, तो ये सीरीज जो होगी वो 1/n से ग्रेटर होगी। कैसे, अब n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो 1 में से वो वाली वैल्यू जो है ये स्मॉल होगी उससे माइनस होगी, तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू n- से माइनस हो रही है। तो जब डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू आती है तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो बड़ी हो जाती है, और जब डिनोमिनेटर में हमारे पास बड़ी वैल्यू आती है तो हमारे पास वैल्यू छोटी आ जाती है। तो इसमें से n जो है उसमें से कुछ वैल्यू माइनस हो रही है और इसमें से कोई भी वैल्यू माइनस नहीं हो रही। तो n की जब भी हम कोई वैल्यू यूज़ करेंगे तो ये वाली टर्म जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी, इस टर्म से ग्रेटर रहेगी। और ये वाली हमें पता है ये कौन सी सीरीज़, किस सीरीज़ की n टर्म है, ये हार्मोनिक सीरीज़ की n टर्म है। और जो हार्मोनिक सीरीज़ होती है वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है। ये हार्मोनिक सीरीज़ की n टर्म है। हार्मोनिक सीरीज डाइवर्ज करती है। तो अगर हमने कंपैरिजन टेस्ट जो है वो यही पढ़ा है कि जब कोई सीरीज जो है डाइवर्जेंट सीरीज, अब ये क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है, जब कोई डाइवर्जेंट सीरीज से इस सीरीज की जो ये वाली होगी ए एन वैल्यू 5/5n-1, इस तरह भी अगर लिख लें, ये वाली की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी इसकी वैल्यू से। यही हमने पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज जो है ए डी एन अगर हम कोई सीरीज लेते हैं जो कि क्या है, डाइवर्जेंट है, तो इसकी टर्म जो होंगी इससे क्या होंगी, लेस और इक्वल होंगी। तो फिर अगर ये वाली सीरीज जो है वो क्या है, डाइवर्जेंट है, तो ये भी क्या कर जाएगी,
डाइवर्ज कर जाएगी। तो इसलिए हमने देखा कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसकी हार्मोनिक सीरीज से इसकी nth जो है टर्म है वो हार्मोनिक सीरीज के nth टर्म से ग्रेटर है। तो इसलिए ये जो हमारे पास सीरीज है हार्मोनिक सीरीज क्योंकि डाइवर्ज करती है, इसलिए ये भी सीरीज क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी।